नमस्कार पाठकों। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। आइए कवि बच्चन जी का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध गीतकार और हालावाद के प्रवर्तक माने जाने वाले बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्ष भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में काम किया। आप राज्यसभा सदस्य भी रहे। हिंदी भाषा के कवि और लेखक भी थे। वे हिंदी भाषा के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक गिने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के अभिनेता अमिताभ बच्चन जी उनके सुपुत्र हैं। आपकी मृत्यु सन 2003 ईस्वी में हुई। प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हालाहल, बंगाल का अकाल आदि है। प्रस्तुत कविता में बच्चन जी ने मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं के साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग किया है। समाज के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी तथा संसार के प्रति उदारता का दृष्टिकोण, पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता का मूलाधार है। उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव भी बच्चन जी पर देखा जा सकता है। कविता का भावार्थ जानते हैं। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वन वृशंख चरण चरण भरमाए। गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए, कूक हो गई हुक जगन की कोकिल के कंठों पर। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कवि बच्चन जी इन पंक्तियों में पाठकों से कहते हैं कि तुम मेरा गीत गा दो, वह अमर हो जाएगा। मैंने अपने ये गीत वर्ण चरण आदि से सजाकर बनाए हैं। मेरे ये गीत गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत हैं। कोयल की मीठी तान मानो गगन तक पहुंच गई है। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। जब जब जग ने कर फैलाए, मैंने कोस लुटाया। रंक हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। भेंट न जिसमें कुछ खोकर, पर तुम सब कुछ पाओ। तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाओ। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। भावार्थ है कि कवि कह रहे हैं कि जब भी जग ने हाथ फैलाया है, मतलब जब भी मदद मांगा है, मैंने यह कोष अपना जो निजी धन है उसको लुटाया है। अपना सब कुछ देकर भी मैं रंक बन गया हूँ, अर्थात रंक मीन्स गरीब। जगती ने क्या पाया, और मैंने जगत से क्या पाया है। मेरे पास भेंट हेतु कुछ नहीं है, फिर भी तुम पालो। मेरा दिया हुआ दान भी अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गीत अमर हो जाए। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, अनचाहे इतनी ममता दी। देखो अब किसकी इच्छा मेरे लिए रुकती है। दुनिया में मैं केवल अनचाहा, देखो अब किसकी रुकती है या मुझ पर अभिलाषा। तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मेरे लिए रुकती है, तुम मेरा मान रख लो। तुम गा दो मेरा गीत अमर हो जाए। इन पंक्तियों में कवि बच्चन कहते हैं कि इस सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, अनचाही ममता दी। देखो अब किसकी इच्छा मेरे लिए रुकती है। तुम मेरा मान रख लो और ये गीत गा दो, ताकि मेरा गीत जो है वो अमर हो जाए। दुख से जीवन बीता, फिर भी शेष अभी कुछ रहता। जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता, सुख की एक सांस पर होता है अमृत निछावर। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। भावार्थ है कि कवि कह रहे हैं कि मैंने पूरा जीवन दुख से बीता है, फिर भी अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में, अंतिम समय में तुमसे यही कहता हूँ कि सुख की एक एक सांस तुम पर अमृत निछावर करता हूँ। तुम मेरा प्राण छू दो अमर हो जाए। तुम मेरा गीत गा दो अमर हो जाए। बार बार पाठकों से अपने गीत गाने का अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं कवि। कुछ एक अंकीय प्रश्न। बच्चन जी ने किस प्रकार के गीत बनाए हैं? गूंज गूंज कर मिटने वाले। कवि बच्चन ने क्या लुटाया है? कोष लुटाया है। कवि बच्चन क्या खोकर रंक हुए हैं? अपना निज निधि खोकर।
दुनिया कैसी है? ममतामयी। कवि बच्चन का जीवन कैसे बीता है? बहुत दुख में। सुख की एक सांस पर क्या निछावर है? अमरत्व। कवि बच्चन जी क्या गाकर अमर करने की बात कहते हैं? बच्चन जी के गीत गाकर। कवि बच्चन जी किसके कंठों में दर्द की आवाज सुनते हैं? कोकिल के कंठों में। इस दुनिया में कौन अनचाहा रह गया? दुनिया में कवि अनचाहा रह गया। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कविता के कवि कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। बच्चन जी ने जग में क्या लुटाया और क्यों? समाज के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण रखने वाले बच्चन जी ने गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बनाए। जब जब समाज ने लोगों ने उनके सामने हाथ फैलाए, बच्चन जी ने अपने सुमधुर गीतों का कोष लुटाकर रंक बन गए। यह कोष उनके लिए निधि के समान था। इसे लुटाकर अपने जीवन को सार्थक समझता है। बच्चन जी पाठकों को क्या क्या भेंट देते हैं? बच्चन जी ने गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बनाए हैं। वे चाहते हैं कि पाठक उनके गीतों को गाकर उसे अमर कर दे। पाठकों के प्रति अपनी कृतज्ञता वे कुछ ऐसा भेंट देकर करना चाहते हैं जिसे देकर उन्हें कोई हानि ना हो और बदले में पाठकों को सब कुछ मिल जाए। इस दान को स्वीकार करके पाठक उसके दान को अमर कर जाएंगे। बच्चन जी ने संसार और जीवन के संबंध में क्या कहा है? बच्चन जी संसार और जीवन के संबंध में कहते हैं कि जब जब इस जग ने हाथ फैलाया, मैंने अपना कोष लुटा दिया। इतना ही नहीं, अपनी संपूर्ण निधि देकर स्वयं रंक हो गया। मैंने चाहा कि कम से कम तुम मेरा गान अपना लो, अर्थात गाओगे तो मैं और मेरा गान अमर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बहुरूपी संसार को मैंने सराहा, इसे इतनी ममता दी, फिर भी मेरी तमन्ना है कि मेरा गान अमर हो जाए। बच्चन जी की कविता का मूल भाव लिखिए। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विश्व के प्रति उत्तरदायित्व दृष्टिकोण इस कविता का विषय है। आज विश्व में हर जगह दुख का ही प्रभाव है। हर्ष, उल्लास, प्रेम की भावना चाहते हैं। मधुर गान वाली कोकिला का गान दुख दर्द का गान है। दुनिया के लोगों से कवि कहते हैं कि उसका जीवन दुख में ही बीता है। आज जीवन के अंतिम दिनों में कवि पाठकों से उसका गान गाकर अमर करने को कहते हैं। संदर्भ स्पष्टीकरण। जब जब जग ने कर फैलाया, मैंने कोस लुटाया, रंक हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी है। संदर्भ। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दुनिया के लिए मैंने क्या नहीं किया। निधि खोकर उन्होंने अपना कल्पना और भावनाओं से भरे काव्य रूपी खजाने को उन्होंने लुटाया है और जग ने उन्हें क्या दिया। स्पष्टीकरण। कवि कहते हैं कि जब भी इस जग ने हाथ फैलाया है, मैंने अपना सब कुछ देकर, अपनी जो पर्सनल संपत्ति है उसे देकर मैं लोगों को रंक हो गया हूँ, लेकिन आखिर इस संसार ने मुझे क्या दिया, मैंने क्या पाया है। दूसरा है, दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता। प्रसंग वही रहेगा। और संदर्भ। कवि बच्चन जी अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनका सारा जीवन दुख में ही बीता है और अंतिम घड़ी तक वो पाठकों से विनती करते हैं कि तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। स्पष्टीकरण। बच्चन जी कहते हैं कि मेरा जीवन यद्यपि बहुत दुखों में बीता है, फिर भी मैं सदा यही चाहता हूं कि जीवन की अंतिम घड़ियों तक सुख की एक सांस के लिए अमरत्व को निछावर कर दूं। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी की कविता यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।